आप लोगों को हुसूल बरकत के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम वबरकातुहू। फारूक भाई। ये ना बहुत बेसिक बात है, बहुत छोटी सी बात है। ठीक है ना। स्टिल मैंने एनालिसिस सेक्शन में आप लोगों को जिनको डर लगता है मार्केट में एंट्री लेने से खुलकर लिख दिया था, सम बेसिक्स बट डू नॉट इग्नोर वीकली टाइम फ्रेम इवन मंथली टाइम फ्रेम। जस्ट रिमेंबर ऑलवेज नो ट्रेडिंग विदाउट स्टॉप लॉस। कि स्टॉप लॉस के बगैर तो ट्रेड करनी ही नहीं है ना किसी भी सूरत। उसके बगैर तो गैम्बलिंग है सीधी सीधी। तो वो हम नहीं करते, हम ट्रेडिंग करते हैं, उसमें स्टॉप लॉस भी होता है, उसमें टीपी भी होता है, उसमें रिस्क मैनेजमेंट भी होती है। साथ साथ वीकली टाइम फ्रेम को इग्नोर नहीं करना। मजीद नीचे का सफर बाकी है। अपार्ट फ्रॉम दैट, फिलहाल क्या हो रहा है, तारीख देखो 13 मई है। ठीक है, 1:17 रात के वक्त क्या लिख रहा हूँ? बाइंग कैंडल। क्या लिखा मैंने खुले अल्फाजों में? यहाँ बाय करते हैं, इस विग में बाय करते हैं, लिखा था ना? जी। जी जी। जी तो ये भाई। हैमर। हाँ, तो इसके बाद से प्राइस पलट कर यहाँ पर इतनी आसानी से नहीं आई। ऐसा नहीं है कि नहीं आएगी, इसको भी फाड़ के और नीचे जाएगी। मगर उस वक्त की बात कर रहा हूँ, आज से कोई 2 दिन पहले की। समझ रहे हैं आप? वीकेंड शुरू होने से पहले ही हमें यहाँ पर इस विक पे बाय करना था। तो डरना नहीं है। आप लोगों ने प्रोबिंग करनी है, भले कम अमाउंट से, मगर एंट्री जरूर लेनी है, कोशिश जरूर करनी है। और देखें, जब कोशिश करते हैं तो कामयाबी अल्लाह की जात देती है। देखें, प्राइस गई ना ऊपर। जी। हाँ, तो कोशिश जरूर करनी है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है। अभी देखो, अभी प्री मार्केट एनालिसिस का जिक्र करते हैं सब। देखिए, जो बता दिया जाता है ना, दैट रिमेन्स स्पेशली ऑन वीकली एंड मंथली टाइम फ्रेम, दैट इज फॉर मंथ्स एंड मंथ्स। ठीक है, वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। 23,955 या 23,745 या 24,015, 24,025, ये सारे टारगेट्स 23,745, उससे भी नीचे एक सीएमई गैप भी है। हमें प्राइस नीचे जाती दिखेगी, प्राइस ने नीचे जाना है। मगर क्या उससे पहले ऊपर एक लिक्विडेशन स्क्वीज नहीं आएगा? एक लिक्विडिटी ग्रैबिंग नहीं होगी कि पूरी दुनिया शॉर्ट खोलकर बैठी है, उन्हें पहले निकाला नहीं जाएगा? हाई लेवरेज वालों को जवाब दें। बिल्कुल निकाला जाएगा भाई। जी, तो इसलिए प्राइस उठ रही है। और ऑलरेडी ओवरसोल्ड हो गई थी 4 आवर टाइम फ्रेम में अपना। यहाँ तक के 12 आवर टाइम फ्रेम में ओवरसोल्ड थी, अपना 1 डे टाइम फ्रेम में ओवरसोल्ड थी। तो क्या उसने कोई एक एक स्टॉक या एक कॉइन क्या एक लाइन में नीचे जाता है या एक लाइन में ऊपर जाता है? बताएं आप लोग। नहीं भाई। हाँ, अगर नीचे भी जाना है तो पुल बैक्स आएंगे, उठेगी प्राइस। और अगर ऊपर भी जाना है, अप ट्रेंड ने कंटिन्यू भी होना है, तो प्राइस एक रिट्रेसमेंट मूव लेती है, एक पुल बैक आता है, प्राइस ने नीचे आना होता है। ठीक है प्यारे भाइयों। जी। फरूक कुछ भाई, सवाल हो मैं आप एक लोगों के पूछ रहा था जहन? चार्ट जी जी जी। में। जी जी ये जी। जो 8 आवर है, इसमें आप देखें, जो लास्ट जो 25,000 लास्ट जो लो है, उसके बाद भी जी, ये लास्ट जो फोर्थ कैंडल है, वो भी सर हैमर कैंडल है ना भाई? इसके बाद भी मेरी प्राइस नीचे जान, 4 आवर में भी दिख रही है वो। मेरी जान, ये है हैमर कैंडल। ठीक है, हैमर कैंडल, बाइंग जी। कैंडल, इस विक पे बाय करते हैं हमेशा। ठीक है, हम मैंने आप लोगों को जिस तरह बताया सपोर्ट से लॉन्ग करना। मगर इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि प्राइस उठकर ऊपर 50 डेज की ईएमए से या 55 डेज की ईएमए से रिजेक्शन लेकर या थोड़ा सा और ऊपर दोबारा नीचे नहीं आएगी, दोबारा भी नीचे आएगी मेरे भाई। और मजीद नीचे जाएगी, समझ रहे हैं आप? क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम में स्टिल हमें गिरना है। ये बात क्लियर हो रही है? और लॉन्ग टर्म में बिटकॉइन की जी। प्राइस ने कहाँ जाना है, कौन बताएगा? इतना बता चुका हूँ, खुलकर बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ। स्टिल अगर इसका जवाब गलत आया तो मुझे अफसोस होगा। बताएं, लॉन्ग टर्म में बिटकॉइन की प्राइस ने कहाँ जाना है? लॉन्ग टर्म का है, 6 महीने बाद, जी भाई, कोई 1 साल बाद। लिमिट ही नहीं है। लिमिट नहीं है भाई, इस साल की तो ऊपर आपने ही ऊपर, 48 तक बताया भाई। ऊपर ही ऊपर जाना है। ठीक है, मगर क्या एक लाइन में ऊपर जाएगा? प्राइस एक लाइन में ऊपर जाती? कोई बिल्कुल भी नहीं। कॉइन या स्टॉक एक लाइन में बिल्कुल ऊपर नहीं है जाता भाई। है? नहीं ना। तो उससे पहले जितने भी कमजोर दिल के हजरात हैं, हाई लेवरेज के साथ गैम्बलिंग कर रहे हैं, लॉन्ग लगा रहे हैं, उन सबको पहले साफ किया जाएगा मार्केट से। ठीक है, उन सबको निकाला जाएगा, उन सबको नाउम्मीद कर दिया जाएगा। तमाम गैम्बलर्स की चीखें निकाली जाएंगी, उसके बाद ही प्राइस ने वो ऊपर का सफर इख्तियार करना है। ठीक है प्यारे भाई। जी। और क्या यहीं से प्राइस पलट कर, जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है,
कि 28,300 भी देख सकते हैं, 28,666 भी देख सकते हैं, 28,745 भी देख सकते हैं, 29,074 फिर से देख सकते हैं, 29,300 भी देख सकते हैं, उससे ऊपर भी। क्या यहीं से प्राइस पलट सकती है? यस और नो में जवाब दीजिए, जी प्रोबेबिलिटीज बिल्कुल की जहां पलट, तक बात। प्रोबेबिलिटीज है भाई, बिल्कुल पलट सकती है। जी जी। क्या यहीं से प्राइस पलटकर मजीद 31,000 को भी फाड़ के और ऊपर निकल सकती है? जी बिल्कुल भाई, उठ सकती है। जी, प्रोबेबिलिटीज रहती हैं। मगर क्या हमने वीकली टाइम फ्रेम में जो डाउनवर्ड मूवमेंट था वो हमारा खत्म हो गया? नहीं भाई, अभी। प्रोबेबिलिटी वीकली में नहीं बिल्कुल होती है। खत्म नहीं हुआ, बिल्कुल खत्म नहीं हुआ। प्राइस ने मजीद लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो बनाकर मजीद नीचे का सफर कंटिन्यूएशन रखनी है। ठीक है ना मेरे भाई? अपॉन वीकली टाइम फ्रेम। मगर जब हम स्मॉलर टाइम फ्रेम्स देखते हैं, जैसे 8 आवर टाइम फ्रेम, 4 आवर टाइम फ्रेम, 6 आवर टाइम फ्रेम, उसमें भी हमें दिख रहा है कि हम ओवरबॉट चल रहे हैं। भले ऊपर भी जाना है प्राइस ने, मगर नीचे थोड़ा सा आना है। ठीक है ना? तो जब प्राइस इस तरह आपकी ये निकल गई ना, ये विक पे आपने एंट्री नहीं ली ना, ठीक है, यहाँ पे आपने एंट्री नहीं ली, इस हैमर कैंडल पे आपने एंट्री नहीं ली, जो फारूक भाई ने जिस तरह समझाया है सपोर्ट से लॉन्ग करने की, आपने एंट्री नहीं ली, प्राइस ऊपर चली गई, तो आप फोमो में नहीं आके इधर घुसो, इस जगह पे घुसते नहीं है। ठीक है? प्राइस को रिट्रेस करने दो, रिट्रेस करने के बाद घुसो, जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे रिट्रेस की थी। ठीक है? यानी कि हाँ, स्कैल्पिंग के लिए समझा रहा हूँ, स्कैल्पिंग के लिए समझा रहा हूँ। मगर अगर आपने स्कैल्पिंग नहीं करनी है, आपने एक अच्छा स्विंग लॉन्ग पकड़ने की कोशिश करनी है, तो मजीद रिट्रेसमेंट का वेट करो। क्या पता कि यहाँ पर प्राइस दोबारा डबल बॉटम मारे ही ना, उल्टा और नीचे चले जाए। क्लियर हो रही है बात? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जी भाई, जी बिल्कुल भाई, क्लियर आ रही है। जी जी जी। क्योंकि पीछे मुझे कॉल आ रही है, सो आई वाज लाइक कि मे बी आप लोगों को मेरी आवाज ना आ रही है। देखिए प्यारे भाइयों, कोई भी जहन में सवाल हो रिगार्डिंग एनालिसिस सेक्शन, रिगार्डिंग लर्निंग प्रोसेस, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, जो बात आप लोगों को तंग कर रही हो, जो समझ ना आ रही हो, इट्स रिगार्डिंग फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो, इट्स रिगार्डिंग फियर ऑफ लूजिंग ऑल ऑफ योर मनी, इट्स रिगार्डिंग नहीं समझ में आता लोअर लो मूव, नहीं समझ में आता कि स्मॉलर टाइम फ्रेम्स किस तरह इंडल्ज और डिसॉल्व हो जाते हैं बिगर टाइम फ्रेम्स के अंदर। स्मॉलर टाइम फ्रेम में हमें एक अप ट्रेंड दिख रहा होता है, मगर असल में वो अप ट्रेंड नहीं होता, वो डाउन ट्रेंड की कंटिन्यूएशन होती है ड्यू टू हायर बिगर टाइम फ्रेम्स। तो वो कुछ भी बात समझ ना आ रही हो, आप लोग मुझसे सवाल कर सकते हैं। ये बहुत ही फ्रेंडली, बहुत ही बोलना चाहिए दिल से ये सेशन करता हूं मैं आप लोगों के साथ, समझ रहे हैं? यहाँ पर मैं कुछ लेक्चर नहीं दे रहा आपको, यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है कि जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ इन पर्टिकुलर और आप लोगों ने खामोश रहना है। बहुत फ्रेंडली डिस्कशन है, एक वेबिनार है, एक जूम सेशन है। आपके मन में क्या है, आपके दिल में क्या है, आपको क्या बात समझ नहीं आ रही है, खुलकर पूछे, मैं हाजिर हूँ अल्लाह की रजा के लिए। ठीक है जी भाई, प्यारे मेरा भाई? क्वेश्चन है। जी 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 भाई जैसे वॉल्यूम वॉल्यूम के बारे में, वॉल्यूम जैसे हम नीचे जी। देखते हैं, वॉल्यूम्स की बात है। आपने चार कैटेगरीज बताई है, जैसे स्ट्रॉन्ग बुलिश है, वीक बुलिश है, स्ट्रॉन्ग बेरिश है, और वीक बेरिश है। तो हम उसको देखेंगे वॉल्यूम की बाहर वॉल्यूम की। नहीं, वॉल्यूम की बाहर नहीं, प्राइस एक्शन, प्राइस जी, एक्शन। प्राइस एक्शन। हाँ, स्ट्रॉन्ग बुलिश, स्ट्रॉन्ग बेरिश, वीक स्ट्रॉन्ग बुलिश, बेरिश। वीक बेरिश, प्राइस एक्शन। ठीक है ना प्यारे भाई? ये दो अलग चीजें हैं। गलती से भी वॉल्यूम जी। को आपने स्ट्रॉन्ग बुलिश या स्ट्रॉन्ग बेरिश नहीं बोलना। मेरा वॉल्यूम मतलब जो है, है असल में वो मैं, कम या ज्यादा होता है बस, वो कभी भी हाँ, बेरिश या बुलिश नहीं ये होता। बुलिश नहीं जी है, हाँ, वो मैं वॉल्यूम पे ही आ रहा था भाई। जी जी। तो जैसे अभी लास्ट बार देखेंगे, ग्रीन है, मतलब स्ट्रॉन्ग बुलिश था ये। तो हम जब प्राइस सेक्शन देखते हैं भाई, तो हम कितनी पीछे की कैंडल्स, ये वॉल्यूम बार्स देखते हैं प्राइस सेक्शन को जब कंपेयर करते हैं, तो हम कितनी, दो तीन चार कैंडल्स देखते हैं जो मतलब पीछे से वो प्राइस सेक्शन चला आ रहा होता है कंपेयर टू वॉल्यूम। मेरी जान, आपने ना जो बिग वॉल्यूम बार्स बनती है ना, जी। उनको मद्देनजर रखना होता है। मिसाल के तौर पे ये सामने खुला हुआ है, मेरे खुला हुआ है, ठीक है, ये खुला जी, हुआ है मेरे सामने। अब ये जो खुला हुआ है आप भी देख सकते हो ना, देख सकते हो कि नहीं? बिल्कुल दिख रहा है भाई। आप मेरी स्क्रीन को देख सकते हो प्यारे वकास भाई? स्क्रीन दिख रही है, लेकिन वो जो आपका जो डॉट कर्सर है ना, वो शो नहीं हो रहा आवाज आ अभी। रही है आपको मेरी? आवाज आ रही है आपको? आपका कर्सर शो जी नहीं हो रहा हुजूर, स्क्रीन पे। आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ जी फारूक भाई, आवाज आ रही है आपको? जी, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ आपसे कि ये मेरे सामने खुला हुआ है ना मेरे प्यारे भाई, है ना? जी, अभी जी जो मेरे भाई। सामने खुला हुआ है,
तो आपने क्या देख रहे हो, बड़ी बार कहाँ है, ये बड़ी बार एक है ना, जी। वॉल्यूम की। हाँ, वॉल्यूम ये की। वॉल्यूम की जो बड़ी बड़ी बार्स होती है ना, इनको हम्म, मद्देनजर रखना होता है। ठीक है भाई, आपने ये जो बड़ी बड़ी ठीक बार्स है। दिख रही। बड़ी बड़ी अच्छा, बात। हाँ, ये बड़ी बड़ी बार्स के बाद क्या हो रहा है, जब ज्यादा वॉल्यूम आया था तो क्या हुआ, ज्यादा वॉल्यूम आया था तो प्राइस नीचे गई। ठीक है। नीचे गई। हाँ, क्लियर हो रही है बात। जी। और भले भले ये कई लोग यहाँ पर बेवकूफ बने, कई लोगों को लगा कि ये सपोर्ट के ऊपर हैमर कैंडल है, मगर ये सपोर्ट के ऊपर हैमर कैंडल नहीं थी। ठीक है प्यारे भाई, ये जी। बोलना चाहिए रेजिस्टेंस पर हैंगिंग मैन समझ लो इसको, या यूं कहो कि ये एक तरीके से डेविएशन थी नीचे की तरफ, लोगों को लिक्विडेट किया, लॉन्गर्स लॉन्ग्स वालों को, हाई लेवरेज वालों को, गैम्बलर्स को, और फिर प्राइस ऊपर आएगी, इधर आके स्टॉल हो जाएगी, और इससे ऊपर जाएगी तो ऊपर का सफर, नहीं तो फिर से दोबारा डबल टॉप मार के नीचे। क्लियर हो रही है बात। जी भाई। हाँ, यहाँ पर आप कहेंगे कि यार ये स्ट्रॉन्ग बेरिश प्राइस एक्शन चल रहा था, उसके बाद आप कहेंगे कि यार ये वीक बेरिश हो गया, उसके बाद अभी आप कहेंगे कि स्ट्रॉन्ग बुलिश प्राइस एक्शन शुरू हो गया। अगर वॉल्यूम से कंपेयर करेंगे तो इस तरह आप देखेंगे, मतलब पूरा टाइम फ्रेम खोला हुआ है, बहुत स्मॉलर टाइम फ्रेम है, मगर खुल के पूरी मार्केट की पिक्चर आपके सामने है। सिर्फ तो आपने मैं जो क्या किया, लास्ट प्राइस मेरी जो एक्शन बड़ी को बार्स कंपेयर बनी किया। है मैं उन। जी जी, आपने प्राइस एक्शन को कंपेयर किया वॉल्यूम के जी। साथ। आपने कहा स्ट्रॉन्ग बेरिश प्राइस एक्शन चल रहा है, स्ट्रॉन्ग बेरिश प्राइस एक्शन चल रहा है, वॉल्यूम के साथ कंपेयर करके बोल रहा हूँ ये सब कुछ। जी। आप जी। भी ये देख सकते हो आराम से। इसके बाद फारूक भाई ने भी बताया कि बाइंग कैंडल है, हैमर कैंडल है, सपोर्ट पे बनी है, जबरदस्त लॉन्ग है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ये इधर वीक बेरिश था जब ये फारूक भाई वीक बता बेरिश रहे हो थे। गया। हाँ, उसके बाद क्या हुआ, वीक बेरिश उसका स्ट्रॉन्ग बुलिश होना शुरू हुआ है, शुरू हुआ है। ठीक है। हाँ, अगर अगर यहां से प्राइस पलटती है, यहां से प्राइस पलटती है, और हमारी इस लास्ट लाइन ऑफ सपोर्ट, क्या बताया था ये क्या है, क्या है ये जहां पर लास्ट डॉट है लाइन ऑफ मेरा, सपोर्ट। लास्ट लाइन ऑफ सपोर्ट, अगर ये लास्ट लाइन ऑफ सपोर्ट हम गवा देते हैं, यहां पर डबल बॉटम लगता है तो ठीक, नहीं लगता तो इसको भी फाड़ के नीचे प्राइस, कहां पर हमारे जो टारगेट्स मैंने आप लोगों को एक महीने से भी ऊपर हो चुका है दिए हुए, उस तरफ चले जाएगी प्राइस, 25,000 से भी नीचे। ठीक है प्यारे भाई। तो भाई मैं लास्ट जो बिग बार्स हैं उनको देखूंगा, मैं वहां से कंपेयर करता ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है, प्राइस एक्शन। ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है, देखें, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है, 4 टाइम फ्रेम में, छोटे टाइम फ्रेम में ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है। यहां तक कि आप इसको 12 टाइम फ्रेम में भी देख सकते हैं, सेम नजारा होगा, नो डिफरेंस, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है ना, काफी अच्छी सपोर्ट मिली है यहाँ पर हमें। ठीक है प्यारे भाई। और 4 टाइम फ्रेम ही देखकर मैं आपको बता रहा हूँ, एक छोटा सा टाइम फ्रेम देखकर ही मैं आपको बता रहा हूँ कि स्ट्रॉन्ग बुलिश प्राइस एक्शन शुरू हो चुका है। ठीक है प्यारे भाई, आवाज आ रही है आपको मेरी, जी जी फारूक भाई। फारूक भाई, बिल्कुल आ रही ये बात समझ में आ रही है आपको मेरी, कि जो लोग इतना ज्यादा जब बेरिश सेंटीमेंट हो जाता है, इसे कहते हैं सेंटिमेंटल एनालिसिस, क्या कहते हैं इसे, है। सेंटिमेंटल एनालिसिस। हाँ, जब इतने जबरदस्त बेरिश सेंटीमेंट हो जाते हैं लोगों के, सब एक लाइन में बिटकॉइन को नीचे देख रहे होते हैं, तब क्या होता है, कौन बताएगा, अभी मैंने बताया था स्टार्ट में जूम सेशन की, क्या होता है तब, जब जब आप देखोगे मार्केट में बहुत ज्यादा बेरिश सेंटीमेंट हो गए तो क्या होगा, एक हाई स्ट्रॉन्ग शॉर्ट का बुलिश हो जाती स्क्वीज होगा, शॉर्ट का स्क्वीज होगा, लिक्विडिटी ग्रैबिंग होगी, पुल बैक आएगा और जबरदस्त मूव आएगा। जो जितने भी शॉर्टर्स हैं, गैम्बलर्स हैं, हाई लेवरेज में ट्रेड कर रहे हैं विदाउट रिस्क मैनेजमेंट, उनके साथ क्या होगा, विदाउट स्टॉप लॉस, बताएं। मार्केट किक आउट कर देगी उन्हें। हाँ, या तो वो लिक्विडेट होंगे अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाया था तो, और अगर स्टॉप लॉस लगाया था तो स्टॉप लॉस सेट हो जाएगा। एक शॉर्ट की स्क्वीजिंग जरूरी है, एक लिक्विडिटी ग्रैबिंग जरूरी है, एक ऊपर का सफर जरूरी है। डीएक्सवाई उठाकर देखो 4 टाइम फ्रेम में क्या कर रहा है, पिक्चर आपके सामने क्लियर हो जाएगी। ठीक है प्यारे भाई, जी इस फारूक। पूरा हफ्ता इस पूरा हफ्ता बिटकॉइन की प्राइस को आप ऊपर भी जाता देखोगे और नीचे भी गिरता देखोगे, कोई ये नहीं है कि एक लाइन में ऊपर जा रहा है। समझ में आ रही है बात आपको। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ प्राइस का, मैंने आप लोगों को करंट प्राइस एक्शन डिटेल में डिस्कस कर लिया कि नहीं करा, बताएं, जी जी भाई। समझाया खुल करके, नहीं समझाया, हाँ। अब अपार्ट फ्रॉम दिस, आपके जहन में कोई सवाल हो इन रिगार्ड्स टू ट्रेडिंग, जिस तरह भी वकास भाई ने सवाल किया कि भाई स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन है, स्ट्रॉन्ग बुलिश प्राइस एक्शन है, या स्ट्रॉन्ग बेरिश है, या वीक बुलिश है, या वीक बेरिश है प्राइस एक्शन कंपेयर टू वॉल्यूम वर्सेस वॉल्यूम जो हम देखते हैं, तो फर्क भाई कितनी बार देखनी होती है, तो मैंने उनको बताया कि जो बड़ी स्पाइक लगी है ना, वहां से देखना शुरू करो। समझ में आया। बहुत अच्छा तो सर, ये सही सही से क्लियर हो गया तो भाई।
उनको आसानी के लिए, आपकी आसानी के लिए ये एक टिप दी, एक ट्रिक, जो भी बोलना है आपको इसको, ठीक है ना, एक हिंट दिया आपको। वरना तो मैं तो सारा ही देखता हूँ ना, ठीक है, मैं ऐसा कर देता हूँ, ठीक है। बिग पिक्चर तो देखते हैं सारा ही देख, हाँ, स्मॉलर टाइम फ्रेम भी देख रहा हूँ तो सारा ही भाई। देखता हूँ मैं सब देखता हूँ कि कहाँ मेरी ट्रेंड लाइन है, किस तरह आप लोगों को डिटेल में समझाया, और बड़े अफसोस के साथ इतना डिटेल में समझाया है। कैंडल्स डू टॉक, चार्ट्स बातें करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, सब कुछ इतना डिटेल में समझाया है। मगर अल्लाह माफ करे, अस्तगफिरुल्लाह, ठीक है ना, अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम व अतूबु इलैह। व्यूज देखो आप, व्यूज देखो, अल्लाह माफ कर ले। सेल्फ लर्निंग इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर वाइल ट्रेडिंग। व्यूज देखो, 105 व्यूज, चेक कर रहे हैं आप, दुनिया कितना लर्निंग की तरफ है, दुनिया कितना सपोर्ट कर रही है इस किस्म के कंटेंट को, दुनिया को कितना मजा आ रहा है सीखते हुए। व्यूज देखो, 105, 213, 181, ये व्यूज है। इतना खुलकर समझाया हुआ सब कुछ। अल्लाह हिदायत दे, फ्री की चीजें राज नहीं है। ये यूट्यूब को मैं अगर वो कर दूंगा, मोनेटाइज कर दूंगा, वो नहीं प्रीमियम होता है यूट्यूब में भी, होता है ना अपना, हिमांशु जी, भाई, हरमन सिंह प्रीमियम पाजी, जी भाई बिल्कुल। पास भाई, जी बिल्कुल। होता है ना यूट्यूब पर, जी प्रीमियम भाई कर देते हैं। बिल्कुल। हाँ, ज्वाइन जी चैनल करो, पैसे देकर देखो वीडियोस, तो फिर देखो, जी। फिर व्यूज कितने जी आते हैं। भाई। अल्लाह हिदायत दे, फ्री की चीजों की कदर नहीं है, अल्लाह की रजा के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। देख लो व्यूज, देख लो, आप खुद देख लो, दिल ही नहीं करता कुछ भी अपलोड करने का। घर वालों को भी मैं मना करता हूँ, मत करो अपलोड, कुछ फायदा नहीं, लोग इंटरेस्टेड नहीं है। एनीवेज, मैं इधर कोई यूट्यूब के लिए नहीं आया, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए नहीं आया, कोई जूम सेशन रिकॉर्डिंग के लिए नहीं आया, मैं इधर अल्लाह की रजा के लिए आया हूँ। जैसी भी मेरी तबीयत हो उसके बावजूद, आप मुझे बताओ, आपको कोई चीज ना समझ में आ रही हो इन रिगार्ड्स टू ट्रेडिंग, आप लोग जो कोशिश कर रहे हो, बताओ, खास तौर पे जो लोग अल्हम्दुलिल्लाह डिस्कॉर्ड ग्रुप में भी हैं, जो पावर ऑफ गुड इंटेंशंस को भी समझते हैं, अल्लाह की रजा के लिए देने को भी समझते हैं। क्या बताया था दीप भाई ने, कितना प्यारा बताया था, क्या लिखा था उन्होंने, मुझे तो जी बहुत भाई अच्छा फ्रेंच लगा, आ सकती है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आई एम राइटिंग दिस फ्रॉम डीप ऑफ माई हार्ट, उनका नाम भी दीप है। This topic is not part of trading, but for humanity or power of good intentions. We should always ready for help someone. We should be always ready for helping someone. ठीक है ना? Today I met a child who was hungry for many days. क्या बात है ये? कितने अफसोस की बात है ये? कितनी तकलीफ की बात है ये? मनी इज क्या है? मनी इज जस्ट अ नंबर। समझ रहे हैं आप लोग? मनी क्या है? आप जवाब दो इस बात का मुझे, आप लोग जो मेरे साथ हो इस वक्त ऑनलाइन। पैसा क्या है? मनी क्या है? इट इज जस्ट अ नंबर, ठीक है। और इस दुनिया का सबसे जी भाई। आसान काम क्या है? इस दुनिया का सबसे आसान काम क्या है, बताओ आप लोग मुझे। सबसे ज्यादा आसान काम इस दुनिया में जो है वो क्या है? जवाब दो। जी भाई क्या करना। हेल्प करना। पैसे कमाना दुनिया का सबसे आसान काम है। और उधर वो कहते हैं कि एक बच्चे को देखा, देख लो, एक बच्चे को देखा तो कई दिनों से भूखा था। समझ में आ रहा? जी दिस इंसिडेंट टच टू माई हार्ट, कहते हैं। I know I am nobody to advise to anyone, and also there are many of this group members helping other at higher levels, but I couldn't stop myself to write this message in this group. My humble request to everyone, please help the needy people, especially who can't even afford a food. जो खाना तक अफोर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज नो वन वांट टू स्लीप विदाउट शेल्टर एंड फूड। बट इस दुनिया में पैसा ही सब कुछ हो चुका है, जिसके कारण उनके हालात कुछ ऐसे बन जाते हैं कि वो लोग इस तरह की जिंदगी बिताने पे मजबूर है। अगर किसी पर्सन के पास $100 या एक अमाउंट है, अगर वो उस पे से $1 किसी को देगा तो उसका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन उस पर्सन की दुनिया, दुआएं आपको जरूर लगेंगी। हम सबको नेशनैलिटी, कास्ट जैसी बातों से ऊपर उठकर लोगों की हेल्प करने के लिए आगे आना चाहिए। ये पढ़ा है ना आप लोग सबने, यही असल में जी, एक अच्छाई का काम है। क्योंकि एक पर्सन लाइक फारूक भाई मेरे, मुझे मुखातिब होकर कह रहे हैं, ये कोई और अल्लाह का बंदा हर किसी की हेल्प नहीं कर सकता, हमें भी किसी और की हेल्प करने के लिए रेडी रहना चाहिए। क्योंकि हम सब ने फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ साथ एक हेल्पफुल पर्सन भी बनना है। ये भी एक पावर ऑफ गुड इंटेंशंस का पार्ट है जो कि फारूक भाई सिखा रहे हैं। आई फील सॉरी, मैंने इस बात से अगर किसी का दिल दुखाया हो। बात करने का मकसद ये प्यारे भाइयों, ये भाई ने भी लिखा, आप लोग भी इस बात को समझो कि हमने पावर ऑफ गुड इंटेंशंस को समझते हुए अल्लाह की रजा के लिए दूसरों की हेल्प करनी है।
चाहे वो इतना छोटा सा ही काम क्यों ना हो, किसी भूखे को खाना खिला दिया, चाहे वो किसी को साथ अपना इल्म शेयर करना ही क्यों ना हो, चाहे वो किसी की हेल्प करना ही क्यों ना हो, जिस तरह मैं गोल्डन अपॉर्चुनिटी की सूरत में भी हेल्प करने की कोशिश करता हूँ आप सबकी। मेरी बात समझ में आ रही है या आउट ऑफ ट्रैक है? इट्स नॉट नहीं भाई रिलेटेड टू बिल्कुल समझ क्रिप्टो आ तो रही है आपकी। सुननी नहीं, समझनी नहीं है। हाँ। जी भाई, आ रही है समझ। हाँ, अभी मेरे प्यारे भाइयों, जो व्यूज है ना यूट्यूब पर, इन व्यूज के बाद आप मुझे बताओ क्यों अपलोड करें कंटेंट? क्यों? किस लिए बताएं आप लोग, क्या फायदा? जवाब, कोई आपकी राय, कोई आपका मशवरा, क्यों जी रिकॉर्ड भाई, करने दूं? रिस्पॉन्स अल्लाह की नहीं आ रजा रहा के था लिए इसमें वैसे ही कोई दिखाता सवाल। हूँ, वैसे ही कंटिन्यू रखूं। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? जी भाई, जैसा रिस्पॉन्स आ रहा है तो यूट्यूब पे प्रीमियम कर देना चाहिए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने ना मोनेटाइज करना है ना प्रीमियम करना है, मैंने बंद ही कर देना है मेरे भाई। इस तरह का जो चल नहीं रहा है भाई ना, ये आहिस्ता ना बात। आहिस्ता पहुंचना जी चाहिए, जैसा मेरे साथ हुआ था भाई। मैंने यूट्यूब में आपको सही बताऊं अपने, मैंने जी जी पहली एक वकार भाई। शॉट देखी थी आपकी आज से नवंबर में, जब मैंने देखा था। नवंबर के जी टाइम जी का मुझे अच्छी तरह याद है, पिछले साल। तो मैं जी मतलब बहुत ट्रेडिंग में काफी टाइम हो गया था, लेकिन वही लॉस कुछ आता नहीं था, सिग्नल्स के पीछे भागा रहा था। एकदम जी अल्लाह जी पाक ने ऐसा रास्ता दिखाया, अल्लाह ताला ने दिल में डाली, मैंने शॉर्ट पे क्लिक कर दिया। आपका एक शॉर्ट था जिसमें आप जी पहले से, सबसे पहले आप अल्लाह की तारीफ बयान करते हैं, आप शुक्र अदा करते हैं। फिर उसके बाद मुझे क्या हुआ, ऐसे मैं क्लिक करता गया, मैं आपके शॉर्ट्स देखता गया, तो फिर बाद में फिर मैं आपके चैनल पे आया, फिर मैं प्ले लिस्ट में गया, जब मैंने देखा वहां पे तो मेरी आंखें खुल गई। मैं ये जो आप कहते हैं ना सर, ये प्राइस सेक्शन, वर्किंग वर्सेस वॉल्यूम, ये वर्ड मैंने कहीं सुना ही नहीं था, प्रोबिंग पैराडिंग मैंने कभी सुना ही नहीं था। 2020 से हूँ मैं इसमें। तो मैं तो जी हैरान रह जी। गया, मैंने सब्सक्राइब किया, मैंने फिर वीडियोस, फिर मैंने आपका डिस्कॉर्ड आपके यहाँ मैंने ज्वाइन किया। तो इसी तरह अब ये एक एल्गोरिथम था यूट्यूब का, जो वीडियोस ने मुझ तक पहुंचाई, अल्लाह पाक ने मेरे दिल में डाली, मैंने उसको देखा, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं फायदा उठा रहा हूँ, मैं लर्न कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह वकास भी, अल्लाह करे आपको जो तौफीक मिली है, इस तरह की तौफीक हर किसी को मिले। मेरा बात करने का मकसद सिर्फ इतना सा है प्यारे वकास भाई, हिमांशु भाई, हरमन सिंह बाजी, कि डिस्पाइट ऑफ दिस फैक्ट कि आप किस कंट्री से, किस कम्युनिटी से, किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, इससे हटकर जिस तरह दीप भाई ने भी बात लिखी, हमें लोगों की मदद करनी है। अपार्ट फ्रॉम दैट, उसी रीजन की वजह से हम लोग यूट्यूब पर अपलोड भी करते हैं, जूम सेशंस की रिकॉर्डिंग की इजाजत भी देता हूं मैं, वरना तो मैं इजाजत ही ना दूं। नियतें जी हमारी साफ जी है, भाई। मंजिल अल्लाह आसान करे। हमारी कोशिश ये है कि आप लोग, खास तौर पे जो डिस्कॉर्ड ग्रुप में मेंबर्स हैं, जो चैरिटी के मतलब को समझते हैं, समझ रहे हैं, जो मंथली फीस देते हैं, उनको तो इस प्रोसेस को समझना है बस। क्लियर हो रही है बात? जिस जिस तरह मैं समझता हूँ, कम से कम जिस तरह मैं समझता हूँ, मुझसे बेहतर समझो अच्छी बात है, लेकिन जिस तरह मैं समझता हूँ कम से कम उतना तो समझो। क्लियर हो रही है बात? ये मेरा टारगेट है, ये मेरा वो लक्ष्य बोलते हो ना आप लोग, मेरा लक्ष्य है ये मेरा गोल है, ये मेरा विजन है, कि कम से कम जो मंथली फीस दे रहा है असल में, ठीक है ना, मगर हकीकत में वो क्या है, इन रियलिटी वो क्या है, वो चैरिटी है, और वो पावर ऑफ गुड इंटेंशंस को समझ रहा, वो ग्रुप में है, तो मैं हाजिर हो जाऊंगा उनके लिए इस वक्त, सुबह के वक्त। और मैंने मेक श्योर करना कि जितना मैं प्रोसेस समझ रहा हूँ, जिस तरह वकास भाई कह रहे, ये लफ्ज मैंने कभी नहीं सुने थे, क्योंकि मैं समझता हूँ प्रोसेस को, और जो बातें वैल्यू रखती हैं while अंडरस्टैंडिंग दिस क्रिप्टो ट्रेडिंग प्रोसेस, वो मैं आप लोगों के साथ आसान अल्फाजों में शेयर करता हूँ। उसके अलावा और कुछ भी शेयर नहीं करता। ऐसा ही है ना कि कुछ और है कि मैं मुश्किल मुश्किल अल्फाज और घटिया घटिया इंडिकेटर्स और टूल्स से आप लोगों को बेवकूफ बनाता हूँ, पागल बनाता हूँ, जैसे पूरी दुनिया बना रही है। बताएं आप लोग। नहीं भाई, भाई आप बहुत रियल आसान ट्रेडिंग करके पेश प्रोसेस किया समझा आपने रहे हैं ट्रेडिंग। हमें। जी, मैं आप लोगों को रियल ट्रेडिंग प्रोसेस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और खास तौर पे उन लोगों को जो डिस्कॉर्ड ग्रुप में हैं और मंथली फीस दे रहे हैं और चैरिटी दे रहे हैं, और वो इस बात को समझ रहे हैं, पावर ऑफ गुड इंटेंशंस को, उनको तो मैंने ये प्रोसेस समझाना है। तभी मैं इस वक्त हाजिर हूँ। आप मुझे बताओ, आपको और क्या बात मजीद समझ नहीं आ रही इस प्रोसेस को समझने में? मिसाल के तौर पे वकास भाई ने सवाल किया, प्राइस एक्शन किंग वर्सेस वॉल्यूम में कितनी वॉल्यूम बार्स देखो? मैंने कहा कि बड़ी स्पाइक से शुरू कर लो आप, ठीक है ना, करंट प्राइस एक्शन देखते हुए। मगर जब मैं 3 डे टाइम फ्रेम देख रहा हूँ, तो 3 डे टाइम फ्रेम के अंदर भी क्या मैं बड़ी उसको पकड़ लूं वकास भाई, बार्स को? जी मैं भी, जी ये वाली बात तो सही है। ठीक है, उसके बाद क्या एक हुआ यही बड़ी देखिए। दिख रही है भाई। हाँ हाँ, मगर मगर मेरे प्यारे भाई, मगर मेरे प्यारे भाई, आपने ओवरऑल देखना है, ठीक है, जी ओवरऑल देखना है। वो तो करंट प्राइस एक्शन स्मॉलर टाइम फ्रेम में समझाने के लिए मैंने आपको कह दिया,
मगर आपने ओवरऑल देखना है और ओवरऑल में ट्रेंड को पहचानना है। जिस दिन आप प्राइस एक्शन को रीड करना सीख गए, जिस दिन आपको पता चला कि फारूक भाई ने ये बाइंग कैंडल क्यों कहा है, इधर ही हैमर क्यों कहा है, इधर क्यों नहीं कहा बाइंग कैंडल या हैमर, जिस दिन आप इस बातों को समझने लगे कि ये हैमर नहीं है, ये सॉर्ट ऑफ हैंगिंग मैन है, ठीक है ना, इसी तरह ये एक हैमर नहीं है, ये सॉर्ट ऑफ हैंगिंग मैन है, तो आप जब प्राइस एक्शन रीड करने लग गए, कैंडल्स को समझने लग गए, कैंडल स्टिक पैटर्न्स को समझने लग गए, कैंडल्स आपसे बातें करने लग गई, प्राइस एक्शन आप समझ रहे हो, रीड कर सकते हो, चार्ट्स आपसे बातें कर रहे हैं, आप उस हिसाब से अपनी, देखो इधर भी एक ट्रेंड लाइन बना लो, इधर एक ऊपर से ट्रेंड लाइन खींच लो, समझ रहे हो, ऊपर से खींच लो, नीचे से खींच लो, 4 आवर टाइम फ्रेम दिखा रहा हूँ, छोटा सा टाइम फ्रेम, ऊपर से एक ट्रेंड लाइन खींचो, नीचे से एक ट्रेंड लाइन खींचो, ब्रेकआउट, रीटेस्ट, लॉन्ग, दुनिया ये सिखा रही है। मैं कह रहा हूँ यहीं पे कुछ इसी वीक के अंदर ऑर्डर ब्लॉक से, रिस्पेक्टिव ऑर्डर ब्लॉक, ये भी हमारा एक वो है, क्या बोलते हैं, लेवल है ये, 25,751 से जो प्राइस उठी, समझ रहे हैं आप लोग इस पे भी चाहे तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाए, एक ऑर्डर ब्लॉक बना, क्लियर हो रही है मेरी बात? जी भाई। हाँ, फिर कोई भाई को समझाने के लिए मैंने बनाना ही है। बात करने का मकसद ये है कि ये लास्ट लाइन ऑफ सपोर्ट है, ठीक है, इससे नीचे प्राइस तो मजीद नीचे, इसके ऊपर मेंटेन कर गई, ये जो लेवल दिख रहा है आपको, और हमारा ये इंटरनल मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, इंटरनल यानी कि छोटा सा, ठीक है ना, माइनर सा एमएसबी हो गया, माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, तो प्राइस मजीद ऊपर का सफर इख्तियार करेगी, वरना तो रिट्रेसमेंट वाजिब है, लाजिम और मलजूम है, और मजीद प्राइस ने नीचे गिरना है। इतना क्लियर हो गया नेक्स्ट पूरे वीक के लिए, ये बात समझ में आ गई? अब इससे बाहर आओ, करंट प्राइस एक्शन से बाहर आओ, मुझे बताओ कि क्या बात समझ नहीं आ रही एज फार एज ट्रेडिंग इज कंसर्न, क्या साइकोलॉजी में प्रॉब्लम आ रही है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी में, या क्या ट्रेड्स लेने में मुश्किल आ रही है? नहीं तो फिर इजाजत देता हूँ मुझे, अगर कोई सवाल नहीं नहीं करो होता। भाई, कोई नहीं, पूछो तो मैं, एक सवाल और है मेरा, कर लो करो भाई। जी जी प्यारे भाई, जी जी। करो भाई, जैसे मेरा ये अभी एक तो क्वेश्चन पूछना है मेरा, एक ये और तो थोड़ा सा, मैं अभी असल में ट्रेंड लाइन की वहां तक आया नहीं हूँ। जैसे फिर भाई आप वैसे 1 मंथ टाइम फ्रेम में जाए फिर भाई, जी मेरे जी। जैसे मुझे अपनी, मैं जो कॉपी पेस्ट नहीं करना, मुझे अपनी ये रेजिस्टेंस सपोर्ट्स और ट्रेंड लाइन खुद बनानी है, मैं चाहता हूँ खुद बनाऊँ शुरू से मैं मंथली टाइम फ्रेम से, ताकि फिर वो जब मैं स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाऊँ, like 4 आवर में मैक्सिमम, तो मुझे सारी लाइंस नजर आए वो। जी जी जी, मंथली टाइम फ्रेम में मेरे प्यारे भाई, आपने यहाँ से 3,621 से सबसे पहले उठाकर एक लाइन ऊपर लगानी है 69,198 में, और अपनी एफ आई बी रिट्रेसमेंट, एफ आई बी सीक्वेंस, फिबोनाची लेवल्स को पहचानना है, मंथली पाइवट्स निकालने, इन शॉर्ट, बहुत आसान सबसे पहले अल्फाज में, मुझे मंथली मंथली पाइवट्स पाइवेट्स लगाने हैं निकालने जी। हैं। भूल जाओ फिबोनाची लेवल्स को, भूल जाओ एफ आई बी सीक्वेंस को, भूल जाओ एफ आई बी रिट्रेसमेंट को, भूल जाओ ये सारे अल्फाज जो मैंने इस्तेमाल किए, मंथली पाइवट्स निकालने हैं आपने, ठीक है? और मंथली बताइए। पाइवट्स कैसे निकालना है, यूट्यूब पे क्लियरली बताया हुआ है, ठीक है मेरे भाई? जी, यहाँ पर मंथली पाइवेट्स मैंने देखे हैं। अब देखे ना, वो बस वो निकाल दो, वो हाँ। निकालने के बाद आप ये देखो कि यहाँ पर ये बेयर मार्केट चल रही थी, ठीक है, प्राइस नीचे गिर रही थी, यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ इस बुलिश इनगल्फिंग कैंडल के बाद, उसके बाद रिट्रेसमेंट हुई है 19,521 तक, उसके बाद प्राइस ने फिर पंप किया, अभी भी एक रिट्रेसमेंट चल रही है, और यही रिट्रेसमेंट हमें बताएगी आगे जाकर कि बिटकॉइन का फ्यूचर क्या है इस पूरे साल के अंदर, मजीद नीचे के लोअर लोस, या एक हेल्दी रिट्रेसमेंट, और उसके बाद प्री हाल्विंग पंप की आगाज शुरू। देखा जाए तो जो 15,000 से उठा था, तभी हमने डबल हो गई ना प्राइस की, नहीं हुई है? बताएं आप लोग। जी जी बिल्कुल डबल भाई। हो गई, तकरीबन डबल हो गई प्राइस भी। हाँ तो ये भी बहुत है, ठीक है ना, बेयर मार्केट के ऊपर प्राइस चले जाती है तो फिर हमारा प्री हाल्विंग पंप का आगाज है, सही मायने में, ठीक है मेरे भाई, बहुत दफा तो समझा फरूक भाई, चुका जो मैं लाइन पे पूछा, तो जो लाइन जो लगाऊंगा मैं, जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो इन विक्स के ऊपर लगाऊंगा जहां से रिट्रेसमेंट होगी, जैसे एक ये लाइन है 15,000, ये रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस कहलाएगी फरूक भाई, ये जो तीन तीन विक टच कर रही है एक साथ। जी, और 3 वीक से भी ज्यादा, ये देखे ना, ये दो बॉडीज है यहाँ पर, समझ रहे हैं, ये रेजिस्टेंस है, इसी ये तरह रेजिस्टेंस ये है। भी एक रेजिस्टेंस है, जहां तक प्राइस अब तक पहुंची भी नहीं है, हाँ। ठीक है मेरे भाई, 31,892। ओके प्यारे भाई,
सही। और असल में 30,500 एक एवरेज है रेजिस्टेंस के हिसाब से। ठीक है, ये भी एक रेजिस्टेंस है बहुत स्ट्रांग, 30,500 का लेवल। ठीक है, एक वैसे साइकोलॉजिकल लास्ट। रेजिस्टेंस भी है। हाँ, वरना तो अगर देखा जाए तो ये भी एक रेजिस्टेंस है, जहां से प्राइस अभी पिट रही है, गिर रही है। ठीक है, मगर क्या तो हुआ था यहाँ लास्ट लाइंस टाइम? में बना दूंगा लास्ट टाइम फारूक भाई, क्या तो हुआ फिर था? मुझे प्राइस सारा एक्शन को चार्ट में समझे, नजर आएगा। प्राइस एक्शन को समझे। लास्ट टाइम क्या हुआ था? 19,521 तक गई, 6 मार्च को मैंने आप लोगों का लॉन्ग लगाना, लॉन्ग लगाने से नहीं गुरेज करना, लॉन्ग मिस नहीं करना। 10 मार्च को प्राइस कैसी उठी? 19,521 पे। मंथली टाइम फ्रेम खोला हुआ है, एक महीने की एक कैंडल है। 19,521 से प्राइस सीधा कहाँ तक पहुंच गई? 29,184 तक। अगर इस मंथली कैंडल का हाई देखें, इस मंथली कैंडल का लो देखें, तो उस हिसाब से वैसे स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में 26,489 पे जाके रुकी थी प्राइस, वहां से पिट के नीचे आई थी और फिर सपोर्ट बना के मजीद ऊपर का सफर किया था। जी वकास भाई, पूछें क्या पूछना। जी। तो फारूक भाई मैं जो लाइन बना लूंगा जो मुझे आपने बताएंगे, तो फिर वो मुझे होगा वीकली, 3 डे और 1 डे टाइम फ्रेम में मुझे नजर आएंगी। तो मैं वहां से जी भी। जी जी जी, और वहां से भी आप रेफरेंस ले सकते हो, वीकली टाइम फ्रेम के एनालिसिस भी कर सकते हो। ठीक है ना, यहाँ से आप देख रहे हो एक ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, यहाँ जी। से देख रहे हो ट्रेंड लाइन नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, जी। बना सकते हो आप, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने हमेशा कहा है, नो कॉपी ट्रेडिंग, नो कॉपी एनालिसिस। ठीक है, जी। आपने खुद अपने एनालिसिस करने हैं, खुद ट्रेडिंग करना सीखनी है, खुद अपने पाँव पे खड़ा होना है, खुद आपने अपने ऑर्डर ब्लॉक्स बनाने हैं, रिस्पेक्टिव ऑर्डर ब्लॉक्स, खुद प्राइस एक्शन को समझना है, और खुद कॉन्फिडेंस के साथ। और एक अलग ही कॉन्फिडेंस होगा आपका यार, जब आप अपने खुद के एनालिसिस के साथ ट्रेड करोगे, किसी के बोलने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप बोलोगे कि यहाँ से प्राइस ऊपर उठनी है तो उठनी है, यहाँ से प्राइस नीचे गिरनी है तो गिरनी है, मुझे पता है। मेरी रेजिस्टेंस से रिजेक्शन ली है प्राइस में, जो मैंने लेवल बनाया हुआ था। समझ रहे, मेरी बातों को समझ रहे हो मैं क्या चाहता हूं आप लोगों से? मैं आप लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे मिलेगा आपको? जब आप मेंटली ट्रेडिंग के लिए भी फ्री होगे। गाइडेंस जरूर चाहिए आपको, गाइडेंस तो हमेशा लेनी है आपने, मुझसे नहीं लेनी तो किसी और से ले लो, मगर क्या है, आपने खुद करना है, खुद। समझ रहे हो इस बात को? खुद का मतलब समझ रहे हो? खुद ही को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे खुद ही को? जी भाई। जी भाई, खुद ही जी भाई किसको समझ गए। कहते हैं? हाँ, खुद ही किसको कहते हैं? खुद ही कहते हैं कि खुद करना। और मैं चाहता हूं हर कोई खुद करना सीखे। तभी कहता हूँ, नो कॉपी ट्रेडिंग, नो कॉपी एनालिसिस, नो सिग्नल्स की मोहताजी। आप खुद अपने सिग्नल्स बना सकते हो, आप खुद ट्रेडिंग करना सीख सकते हो, और आप बहुत जबरदस्त ट्रेडिंग कर सकते हो। यहाँ शॉर्ट लगाओगे मेरे साथ साथ, मेरी गाइडेंस के साथ साथ, और खुद भी ट्रेडिंग करना सीख जाओगे, प्रोसेस को समझ जाओगे, तो 21,473 से क्लियर शॉट लगाया था हमने कि नहीं लगाया था? बताएं आप लोग। बिल्कुल भाई, लगाया था। यहां से 15,443 से क्लियर लॉन्ग लगाया था जी कि बिल्कुल। नहीं लगाया था? या मैं एनालिसिस सेक्शन में जाकर वो स्पेशली उस दिन क्या लिखा था वो दिखाऊं, कि 1 लेग डाउन भाई जाएगा लोग बस लगाया बचा। था हमने। हाँ, 1 लेग डाउन पे आपने लॉन्ग जरूर लगाना है। एसआईपी भी करवाई 18,400 से, अगर शॉर्ट करवाया तो 16,320 में धमकी दे के लॉन्ग लगवाया। वार्निंग दिए, जी भाई। लॉस दिखा के बताओ मुझे। समझ रहे हो? यहाँ से लॉन्ग ही लॉन्ग है, और देखो क्या लॉन्ग मिला हमें, क्या लॉन्ग मिला, 25,347 तक गया। वहां से अगर रिट्रेसमेंट भी मिली 19,521 तक, तो फिर, क्योंकि चूंकि हम अप ट्रेंड में, क्योंकि हम 4 आवर टाइम फ्रेम में रियल पंप था, प्राइस ने फिर से उठना था, और फिर उठी। 8 आवर टाइम फ्रेम में हरमन सिंह बाजी आपने भी देखा। ठीक है ना, भले रूट खराब है, पर था ना रियल पंप। जी भाई। तो बात करने का मकसद ये है कि वही कंटिन्यूएशन पैटर्न था। रिजेक्शन मिल चुकी, प्राइस गिर रही है, रिट्रेसमेंट ले रही है, ऊपर नीचे का सफर होते हुए जब प्राइस रुक जाएगी, जब रियल डायरेक्शन अपवर्ड्स हो जाएगी, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। फिलहाल रियल डायरेक्शन स्टिल डाउनवर्ड्स। ठीक है प्यारे भाई। जी वकास भाई, आपने लेवल्स बनाने 1 मंथ टाइम फ्रेम पे। आप सबसे पहले एफआरवीपी टूल लगाना सीखे वकास भाई। एफआरवीपी फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल, आपको वैल्यू जोन्स मिलेंगे आपके चार्ट के ऊपर। समझ में आ रही बात वकास भाई? भाई मुझे एफआरवीपी एफआरवीबी में एक लगाए। प्रॉब्लम आ रही है। एफआरवीबी जी में जी, लगा लेता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे, लेकिन जब तो मैं वैल्यू जोन्स लगाता पता हूँ। लग जाते हैं। वी एच दिखता है, वीएल दिखता है, पीओसी वी दिखता है एच वी चार्ट के एल ऊपर। दिखता है वहां पे जी। लेकिन वो जो पीओसी जो दिखता मेरी है। जी जी वो जो मेरी बाज आती है ना, बिल्कुल ही डिफरेंट आती है। मतलब वो जी थोड़ी इसी तरह की आती है जैसे वॉल्यूम की, जैसे आपने भी मैंने वीडियोस में देखा